वीरेंद्र। राजकुमारी डर गई। ये क्या मजाक है? हमारी तो जान ही निकल गई थी। और वो माया कौन है? वो कहां से पकड़ लाए उसे? जब मैं काली पहाड़ी पर गया तो अल्लाह, ये कमबख्त वीरेंद्र सिंह फिर यहां आ गया। इसे बख्शेंगे नहीं हम। और वो माया? माया? चंद्रकांता, मैंने उस मायावी चिड़िया को उस बाबा के चंगुल से बचाया है। हो सकता है इसीलिए अब वो हमारे साथ रहे। खैर, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये देखो, ये वो ताबीज है जिसके अंदर औषधि है महाराज को बचाने की। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। तो ये है वो औषधि का तोड़। हाँ, जल्दी चलो वीरेंद्र, हमें ये पिताजी को अभी देना चाहिए। चंद्रकांता, आप रुको। हम वादा करते हैं कि हम महाराज को कुछ नहीं होने देंगे। बस इस वक्त हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। वल्लाह, ये दोनों मिलकर क्या योजना बना रहे हैं कमबख्त। चंद्रकांता, अब आप चाहिए। वक्त बहुत कम है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। चाहिए। अपना ख्याल रखना। चाहिए चंद्रकांता। अपना ख्याल रखना चंद्रकांता। कमबख्त क्रूर सिंह।
इसका ख्याल तो हम रखेंगे कमबख्त। जब तक आप अपनी जुल्फे झटका कर कुछ समझ पाएंगे, हम अपनी चंद्रकांता को लेकर आपसे मीलों दूर चले जाएंगे। आप तो क्या, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी नहीं। आज इस हवन कुंड में ना सिर्फ बिच्छू कन्या बल्कि समस्त बिच्छू जाति का सर्वनाश कर दूंगा मैं। बिच्छुओं का नामो निशान मिटा दूंगा मैं इस संसार से। मारीच को चुनौती देने का यही हश्र होता है। अब चाहे तू पाताल में भी जाकर छुप जा, मेरी मंत्र सिद्धि से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता इस पूरे पृथ्वी लोक पर। Usegda budit солнце, usegda budit небо। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इन्हें रोकना होगा। नहीं करनी है शादी, नहीं कर रहा है विवाह, नहीं कर रहा है कोई विवाह में। बंद करो ये तजावट। क्रूर सिंह, शांत हो जाओ। क्रूर सिंह, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? किस मुंह से आपसे कहें? हमने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया। आपने जो हमसे कहा है हमने वो किया है। आपने हमें आदेश दिया कि हम राजकुमारी जी से विवाह कर ले। हमने सर झुकाकर आपकी आज्ञा का पालन किया। बड़े दरबार में राजकुमारी जी ने हमारा अपमान किया। हमने उफ तक नहीं की महाराज, उफ तक नहीं की। लेकिन नहीं महाराज, नहीं, अब और नहीं सह सकते। हमें माफ कर दीजिए। हम ये विवाह नहीं करना चाहते। साफ साफ बताइए क्रूर सिंह जी, हुआ क्या है? क्या कहें महाराज हम आपसे? हमें तो लगता है कि राजकुमारी जी को ये मान्य ही नहीं है कि वो हमसे विवाह करें। आपके आदेश का उन्हें कोई सम्मान नहीं है। महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। योजना बहुत सरल है। आप अपने विवाह के जोड़े में रहिएगा, हम आपसे मिलने आएंगे। महल के पीछे के द्वार से हम आपके कक्ष तक पहुंचेंगे और आपको वहां से अपने साथ ले जाएंगे। हमारा घोड़ा यहाँ महल के पीछे खड़ा होगा। जब तक किसी को पता चलेगा, हम दोनों इन सारी मुश्किलों से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या उस वीरेंद्र सिंह की ये मजाल कि हमारे ही महल में आकर हमारी बेटी को भगाने की कोशिश करें? जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसे। महाराज, अपने गुस्से को संभाल कर रखिए। इस मुकाम को अंजाम देने का सही वक्त तभी होगा जब हम उस कमबख्त वीरेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ेंगे। महाराज, हमें इंतजार करना होगा उसका महल के अंदर दाखिल होने का। शायद आप सही कह रहे हैं क्रूर सिंह जी। हम इंतजार करेंगे उसका, और उसके आने के बाद हम स्वयं उसका अहंकारी सर उसके धड़ से अलग करेंगे। महाराज, और हमारी आपसे विनती है, अब वीरेंद्र सिंह को पकड़ने की शुभ घड़ी के बाद ही हम ये विवाह करेंगे। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हुजूर, विवाह की तैयारी जारी रखें। और नहीं तो क्या कमबख्त, अब तो मजा आएगा। बहुत निभा ली तुमने मारीच के साथ वफादारी। अब समय आ गया है कि तुम हमारा साथ दो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है। अरे, तुम तो घबराने लगे। घबराओ मत, ये तो बस थोड़े से जहर का असर है। इससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। पर ये सोचो,
अगर ये बिच्छू सच में तुम्हें डंक मारने लगे तो पलक झपकाते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, नहीं, रुको, रुको, रुको इसे। क्या चाहती हो? मेरे स्वामी का पता और रेत समय यंत्र हमें कहाँ मिलेगा ये बताओ। कमबख्तों, हमारी बात ध्यान से सुनो। आज शाम को जहां पर हम तुमसे कहें वहां पर सुरक्षा प्रबंध रखो और जहां जहां हटाने को बोले वहां से हटा दो। महाराज जयसिंह के कक्ष तक पहुंचने वाले हर एक रास्ते पर ना तो कोई सिपाही होना चाहिए और ना ही कोई रोशनी। रोशनी का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए वहां। महाराज के कमरे के बाहर अंधेरा और पहरा भी नहीं, क्यों हुजूर? नाज़िम, अभी तुम हमसे ज्यादा शातिर तो नहीं हुए हो। नहीं सर। तो जैसा कहते हैं बस वैसा करते जाओ। वजह अपने आप ही तुम्हें शाम को पता चल जाएगी। चलो बाकी रास्ते में समझाते हैं। जी हुजूर। वीरेंद्र ने हमें दुल्हन के जोड़े में तैयार होने को तो कह दिया, पर वो पिताजी को ठीक कैसे करेंगे? माँ कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजिम, तेज सिंह, एक पल के लिए हम तो घबरा ही गए थे। क्षमा कीजिए राजकुमारी, खबर ही कुछ ऐसी है कि आपको बताने के लिए हमें तुरंत आना पड़ा। क्रूर सिंह ने महल की सुरक्षा व्यवस्था में अदला बदली कर दी। हमें लगता है कि युवराज के यहाँ आने की उसे भनक पड़ गई। तो अब हम क्या करें? राजकुमारी, अगर युवराज ने कुछ करने के लिए कहा है तो पूरा सोच समझ के ही कहा होगा। हमें वही करना चाहिए जो युवराज ने हमें करने के लिए कहा। हमें पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। कहाँ है वो? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये तो नागपाश में बंधे हुए हैं। इन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? इसके नागपाश को तोड़ने के लिए इसे खत्म करना होगा। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी। वो रेत समय यंत्र कहाँ मिलेगा? श्यामला, ये तुम्हें क्या हो रहा है? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें वो रेत समय यंत्र ढूंढना होगा।
समय यंत्र, ये रेत समय यंत्र क्या है? मारीच, मारीच के मौत का राज उसी रेत समय यंत्र में है। आपको जल्द से जल्द वो रेत समय यंत्र ढूंढना होगा। अब हमारे प्राण आपके हाथों में और आपके भी। चावला! बता जगन्नाथ, वो रेत समय यंत्र कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं बोलेगा, बता। भाई वो बाहर आज बारिश के कक्ष में है, किंतु उन्होंने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता। वो किसी को बताया नहीं उन्होंने। सच मुझे। Всегда будет солнце, всегда будет небо. वो रेत समय यंत्र। Всегда будет солнце, всегда будет небо. पिताजी, हमेशा दुश्मन को खुद से अधिक समझदार समझना चाहिए। पिताजी, तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है हमारी। तुम्हें मेरी कैद से किसने मुक्त कराया? किसने मुक्त कराया तुम्हें मेरी कैद से? इस बार मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें जीवित। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ऐसा नहीं हो सकता। लाइए मुझे दो, ये मुझे दो, लाइए मुझे। सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ।
सब मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। वीरेंद्र, तुम्हारे स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी हैं हमने। आओ सैनिकों, आज हमारा दुश्मन बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ उसे मौत के घाट उतार दो। जाओ कमबख्तों!